राज्य में उच्च शिक्षा की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। एक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्तियों को लेकर बड़े बड़े दावे करती हैं, वहीं दूसरी ओर 6 वर्ष पहले निकाली गई सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अब तक लंबित है। लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी कभी धरना प्रदर्शन तो कभी आवेदन के माध्यम से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब निराशा बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में आज सहायक आचार्य अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री आवास पहुंचा और अपनी मांगों को पुनः सरकार के समक्ष रखा। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार शीघ्र ठोस कदम उठाएगी। कोई किसी तरह का तकनीकी प्रॉब्लम नहीं है। सरकार नियुक्ति नहीं देना चाह रही है। सरकार झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधारना चाह रही है। झारखंड में बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना चाह रही है। अभ्यर्थी मैं बता दूं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि अभ्यर्थी जेटेट के अभ्यर्थी जो कि सहायक आचार्य की परीक्षा लिखे थे 30,000 के आसपास सफल है, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी हैं जो कि लेन देन करने के चक्कर में, सेटिंग करने के चक्कर में, सीट बेचने के चक्कर में यह सब पूर्ण नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। पूर्ण नियुक्ति पर रिजल्ट नहीं निकलवा रहे हैं। आपको बता दें सीजीएल का परीक्षा हुआ था, 20-20 लाख में सेटिंग का खुलासा हुआ ना। उसी तरह से आपका 2016 में टीजीटी का परीक्षा हुआ था। 9 साल से अभ्यर्थी केस लड़ रहा है। मैं टीजीटी का भी अभ्यर्थी हूँ, मैं केस जीत भी गया था। 1 सितंबर को जजमेंट भी आया हुआ था और उसके अनुसार हम लोगों को जेएसएससी में प्रतिवेदन देना था और अपने नियुक्ति के लिए दावा पेश करना था। हम लोगों ने दावा भी पेश किया, लेकिन बात आ जाता है कि सरकार एकल पीठ के फैसले को नहीं मानेगी। जेएसएससी और झारखंड सरकार एलपीए चली गई, यानी डबल बेंच में चली गई। तो इस सरकार का नियत क्या है? इससे पता चलता है कि शिक्षक की नियुक्ति नहीं करना चाहते हैं, झारखंड के बच्चों को ऐसा शिक्षक नहीं देना चाहते हैं। हम आपको बता दें आप लोग के चैनल के माध्यम से कि 9 साल पहले जो वैकेंसी हुआ था, सीट कहीं ना कहीं विद्यालय में खाली था, इसलिए वैकेंसी निकला था। तो 9 साल से विद्यालय में शिक्षक नहीं है, तो उस विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई कैसे होती होगी? बिना शिक्षक को कैसे पढ़ाई हो रहा होगा? तो ये सरकार क्या कर रही है? सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने के काम कर रही है, बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर रही है, शिक्षक नहीं देना चाह रही है। एक एक शिक्षक के भरोसे झारखंड के अधिकतर विद्यालय चल रहे हैं, तभी इस सरकार को शर्म नहीं आ रहा है कि जो हम विज्ञापन निकाले हैं कम से कम उतना तो पूर्ण करें। नया विज्ञापन तो निकलना दूर, लेकिन जो विज्ञापन निकला था, अभ्यर्थी परीक्षा दिए थे, सफल है, इसके बावजूद भी ये सरकार नियुक्ति नहीं कर रही है। आपका प्रतिनिधिमंडल उम्मीद किए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके 26,001 पद पर पूर्ण नियुक्ति की मांग करने के लिए हम लोग आए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभ्यर्थी सफल है, उनको कोर्ट कचहरी का चक्कर मत लगवाइए। अभ्यर्थी देखिए पढ़ाई करते हैं, परीक्षा पास करते हैं, जो भी अर्हता है वो प्राप्त करते हैं, इसके बावजूद भी उनको नियुक्ति से बाहर कर दिया जाता है। हम तो यहाँ तक बता दें। अच्छा, इस संबंध में कल है सो अंबा प्रसाद गई थी जेएसएससी कार्यालय, जो हमारे पीजीटी के साथी है, वो बैठे हुए थे धरना पर 2nd डीबी को लेकर के। तो वहां पर अंबा प्रसाद बोलती है कि आपको 1 महीना के अंदर में है सो 2nd डीबी निकालने की बात जेएसएससी सचिव बोले हैं। तो हमको कहना है कि अंबा प्रसाद जी, आप ही को तो सरकार है, कांग्रेस और जेएमएम का ही सरकार है, तो आप जेएसएससी कार्यालय क्यों जा रहे हैं? आप मुख्यमंत्री से क्यों नहीं बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री से क्या बड़ा पावर का है जेएसएससी क्या? तो इस प्रश्न का जवाब वो देती है कि जेएसएससी ऐसे इंडिपेंडेंट संस्था है, तो इंडिपेंडेंट संस्था है तो क्या वो हिटलर शाही चलाएगा, वो मनमानी करेगा? अभ्यर्थी सफल है और फिर भी रिजल्ट नहीं दे रहे हैं पीजीटी। अच्छा, और क्या है? झारखंड का सबसे बड़ा जो पारदर्शिता में कमी है, आपका बता दें कि कोई भी परीक्षा हो रहा है उसका मेरिट लिस्ट का प्रकाशन नहीं किया जाता है, चोर की तरह बहाली किया जाता है, और वही चोरी जब पकड़ा जाता है, देखिए सीजीएल में भी पकड़ा गया। आपको हम हाई स्कूल में बता दें कि हाई स्कूल परीक्षा जो 2016 में हुआ था, उसमें 2, 4, 5, 10 ऐसे कर करके ऐसे रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है। परीक्षा एक बार हुआ तो रिजल्ट एक बार होना चाहिए था। इससे पहले भी तो परीक्षाएं हुआ करते थे कि आज झारखंड होने के बाद नया परीक्षा हो रहा है, नया नियम लगा हुआ है। ये मुख्यमंत्री जो है ना 10, 20, 50, 100, 200 को हर सप्ताह कार्यक्रम करके और सिर्फ आई वॉश करना चाहते हैं कि हम नियुक्ति बांट रहे हैं, हम नियुक्ति का बाहर कर रहे हैं, सिर्फ होर्डिंग और पोस्टर लगाने के लिए, न्यूज में आने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए। अगर उनका नियत सही होता तो सहायक आचार्य के लिए जो 26,001 पद के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी, वो 26,001 के लिए एक बार में रिजल्ट जारी करते हैं। अभ्यर्थी 100 मार्क्स में सफल है, अभ्यर्थी तो पास है।
एक तरफ जेएसएससी कहता है कि नॉर्मलाइज किया गया है, कार्मिक के मूल नियमावली में नॉर्मलाइजेशन शब्द का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन जबरदस्ती जेएसएससी जो है सो नॉर्मलाइजेशन शब्द लाया और अभ्यर्थियों को छांटने का, फेल करने का और अंदर अंदर सेटिंग करने का देखो जुगाड़ लगाया नॉर्मलाइजेशन के बहाना से। और आज भी मैं बता रहा हूं, अगर इसको सीबीआई से जांच कराया जाए ना तो जितना भी नियुक्ति हो रहा है और जो भी गड़बड़ियां हो रहा है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर कुछ रणनीति है या फिर आप आज हम लोग मुख्यमंत्री से मिल करके सहायक आचार्य नियुक्ति में के बात पर है सो हम लोगों को मुलाकात था कि 26,001 पद के लिए है सो नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन 9,000 के आसपास है सो रिजल्ट दे करके है सो चुपचाप हो गई। और आगे बोलती है सीएम हाउस से बोला जा रहा है कि यह मामला है सो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से है सो रोका गया है। 16,000 से अधिक अभ्यर्थी हैं सो इस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हैं। इसके बारे में हम सीएम से मिलने का आज प्लान रखे थे और मिलने के लिए हमने ओएसडी साहब को है सो अपना आवेदन दिया, तो ओएसडी साहब मुख्यमंत्री के पास है सो भेजे, लेकिन उधर से जवाब आता है कि सीएम साहब आम लोगों से नहीं मिलते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि सीएम साहब आम लोगों के पास वोट मांगने क्यों गए थे? जब आम लोगों की समस्या को सीएम साहब को नहीं सुनना है तो इस्तीफा दे देवे। हम उनसे आज इस्तीफा की भी मांग करते हैं। उनसे अगर आम लोगों की समस्या को नहीं सुलझाया जाता है, नहीं सुना जाता है तो इस्तीफा दे देवे। हम उनसे इस्तीफा की आज मांग करते हैं। मामला यह राज्य में कोई भी परीक्षा हो रहा है, सब ऐसा भ्रष्टाचार के बल्ली चढ़ जा रहा है। सरकार किसी भी परीक्षा को साफ सुथरा तरीका से नहीं ले रही है। सहायक आचार्य परीक्षा में मैं बता दूं कि जो अभ्यर्थी को डीबी हो भी गया था, उस अभ्यर्थी को हसो डीबी होने के बावजूद भी उनको हसो नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। और मैं मजे की बात बता दूं, जो सबसे बड़े मजे नहीं इसको बोलेंगे, सबसे बड़ी दुख की बात मैं बोलेंगे कि अभ्यर्थी को जिला काउंसलिंग करके और इसके बाद फर्स्ट बार जिला काउंसलिंग हुआ और सेकेंड बार जब संशोधित हुआ तो उसमें 1122 अभ्यर्थी को रिजल्ट से बाहर कर दिया गया। तो कहा जाए तो मुंह में लड्डू सटा करके और लड्डू को खींच लिया गया। इससे हम लोग बहुत दुखी है। झारखंड सरकार के कामकाज से हम लोग बहुत दुखी है। हम आज मुख्यमंत्री से मिलने आए हुए थे और ओएसडी साहब को अपना पत्र दिए। ओएसडी साहब मुख्यमंत्री के पास भेजे, लेकिन उधर से जवाब आता है कि हम लोग मुख्यमंत्री जी आम लोगों से नहीं मिलेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आम लोग से नहीं मिलिएगा तो किन से मिलिएगा? सिर्फ खास लोग का आप मुख्यमंत्री हैं क्या? आम लोगों की वोट आपको नहीं मिला था क्या? मैं आप लोग आखिर ऐसा क्या कारण है कि आपका